अस्सलाम वालेकुम, आदाब। ज़ेड न्यूज़ के नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद शहबाज। आगे बढ़ने से पहले नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। अमेरिका ने बाज़ बांग्लादेशी हुक्काम के वीज़े महदूद करने का ऐलान करते हुए कहा, उनकी वजह से अगले इंतखाबात मुतासिर हो सकते हैं और इंतशार के खदशात भी हैं। यूक्रेन ने कहा कि उसने रूस की जानिब से भेजे गए 36 ईरानी साख्ता ड्रोन्स को मार गिराया। सऊदी खलाबाज अली अल खरनी और रयाना बुडनावी ने दीगर खलाबाजों के हमरा अपनी इमारती साथी सुल्तान अल नयादी की सालगिरह की तकरीब स्पेस स्टेशन पर की मुनक़्क़िद। सऊदी वज़ीर बराए सरमायाकारी खालिद अल फालिह ने $3 अरब की सरमाया से सऊदी इराक़ी सरमायाकार कंपनियों के क़याम का किया ऐलान। नए पार्लियामेंट हाउस का इफ्तिताह सदर द्रौपदी मुर्मू के जरिए करने के मुतालबे वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट करेगी आज समाअत। केजरीवाल ने जेल में साबिक वजीर सत्येंद्र जैन की बिगड़ती हुई सेहत के ताल्लुक से मरकजी हुकूमत पर किया हमला। कहा, जो शख्स आवाम को अच्छा इलाज और अच्छी सेहत फराहम करने के लिए दिन रात काम कर रहा था, उसे मौजूदा हुकूमत मारने पर तुला हुआ है। अब खबरें तफसील से। अमेरिका ने बाज़ बांग्लादेशी हुक्काम के लिए वीज़े महदूद करने का ऐलान करते हुए कहा है कि उनकी वजह से अगले इंतखाबात मुतासिर हो सकते हैं और इंतशार के खदशात भी पैदा हो सकते हैं। फ्रांसीसी खबर रसाई इदारे के मुताबिक अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा एंथोनी ब्लिंकन का कहना है कि अमेरिका आज़ाद, शफाफ और पुरअमन कौमी इंतखाबात चाहता है और इंतहाई मुनक़सिम मुआशरे में हुकूमत या अपोजिशन के हामियों को निशाना बनाएंगे। एंथोनी ब्लिंकन, जो अमेरिका कानून के तहत इंतखाबात में मुदाखलत पर वीज़ों को महदूद रखने का इख्तियार रखते हैं, उन्होंने एक बयान में कहा कि मैं इस पॉलिसी का ऐलान बांग्लादेश में जमहूरियत के फ़रोग़ की ख्वाहिश रखने वालों की हिमायत के तौर पर कर रहा हूँ। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस इक़दाम से मौजूदा या साबिक़ हुकूमती हुक्काम, सियासतदान, कानून नाफिज करने वाले इदारों, अदलिया और सिक्योरिटी सर्विस के अहदेदार मुतासिर हो सकते हैं, जिनको जमहूरी इंतखाबी अमल को नुकसान पहुँचाने का ज़िम्मेदार या इस पर मुलव्विस समझा जाता है। आज़ाद और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद सबकी ज़िम्मेदारी है, जिनमें सियासी जमातें, वोटर्स, हुकूमत, सिक्योरिटी फोर्सेस, सिविल सोसाइटी और मीडिया शामिल हैं। बांग्लादेश में अगले साल जनवरी में इंतखाबात मुनक़्क़िद होंगे और हज़ब इख्तलाफ से ताल्लुक़ रखने वाली जमातें पहले से ही बड़े पैमाने पर हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रही है। इनके जानिब से वज़ीर आज़म शेख हसीना पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उन्होंने पिछले इंतखाबात में बेज़ाब्तगियाँ करवाईं और हुकूमत छोड़ते हुए निगरान सेटअप बनाईं। अमरीकी महकमे ख़ारजा के तर्जुमान का कहना है कि वीज़े महदूद करने के ऐलान की अमेरिका के बांग्लादेशी हुकूमत की मुखालफत से ताबीर नहीं करना चाहिए। शेख हसीना 2009 से हुकूमत में हैं और उनको आमतौर पर एक मगरबी इत्तेहादी के तौर पर देखा जाता है और बुनियादी इस्लाम पसंदी और कारोबार के लिए दोस्ताना पॉलिसी के मुखालिफ समझा जाता है, जबकि वह हमसाया मुल्क इंडिया के साथ भी करीबी ताल्लुकात रखती हैं। जो बाइडेन हुकूमत आने के बाद अमेरिका बांग्लादेश में शहरी हुकूक़ के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करता रहा है, जबकि डिजिटल सिक्योरिटी कानून पर भी तनकीद करता रहा है और इसके इख्तलाफात रखने वालों की रसाई हदूद करने की कोशिश के तौर पर देखता है। इसी तरह अमेरिका के जानिब से जमहूरियत के 2 सरबराही इजलासों में बांग्लादेश मदऊ नहीं था। दूसरी जानिब चीन भी आबादी के लिहाज से दुनिया के 8वें बड़े मुल्क में अपना असर व रसूख बढ़ाने की कोशिश में है और वहाँ अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर रहा है। यूक्रेन ने कहा है कि उसने रूस के जानिब से भेजे गए 36 ईरानी साख्ता ड्रोन्स को मार गिराया है। बरतानवी खबर रसाई इदारे के मुताबिक जुमरात को सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि बुध और जुमरात के दरमियानी शब्द एक मुश्किलात थी। उन्होंने ड्रोन्स के ख़िलाफ़ फ़ज़ाई बरोवक्त इक़दामात को सराहा। सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने टेलीग्राम की मैसेजिंग ऐप पर लिखा कि यूक्रेन को खौफज़दा करने के लिए दुश्मन ने 36 शाहिद ड्रोन्स इस्तेमाल किए, कोई भी अपने हदफ पर नहीं पहुंचा। गुज़िश्ता साल अक्टूबर से मॉस्को बाकायदा से हदफ को निशाना बनाने के लिए ड्रोन्स भेज रहा है। यूक्रेन की फ़ज़ाइया ने कहा, दुश्मन मुमकिन तौर पर मुल्क के मगरबी हिस्से में अहम तस्नीबात और फ़ौजी इदारों को निशाना बनाना चाह रहा था। यूक्रेन की फ़ौज के मुताबिक रूस ने हमलों में ईरानी साख्ता शाहिद ड्रोन्स इस्तेमाल किए हैं। फ़ौजी इंतज़ामिया के सरबराह ने कहा, कीव पर कई मरतबा ड्रोन हमले हुए, ताहम तमाम ड्रोन्स को मार गिराया गया। उन्होंने कहा, रवामा ये कीव पर बार ड्रोन हमला है।
मशरिक़ी वस्ता में सबसे बड़े मिसाइल प्रोग्राम के हामिल ईरान ने जुमरात को 2000 किलोमीटर रेंज तक मारने वाला बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक ईरान की सरकारी खबर रसा इदारे अदना ने रिपोर्ट की है कि इसराइल की मसलह अफवाज की सरबराह की जानिब से तेहरान के जौहरी प्रोग्राम पर कार्रवाई इम्कान के 2 दिन बाद ये कामयाब तजुर्बा किया गया है। सरकारी रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरान के पास मौजूदा मिसाइल खत्ते में इसराइल और अमरीकी अड्डों तक पहुंचने की सलाहियत रखते हैं। दूसरी जानिब तेहरान ने कहा है कि वो अमेरिका और यूरोपीय ममालिक की मुखालफत के बावजूद अपने दफ़ाई मिसाइल प्रोग्राम को मज़ीद तरक्की देगा। इस मौके पर ईरानी वज़ीर दफ़ा मोहम्मद रज़ा अश्तयानी ने कहा है कि दुश्मनों के लिए पैगाम है कि हम अपने मुल्क और यहाँ हासिल की जाने वाली कामयाबियों का दिफा करेंगे। वज़ीर दिफा ने मज़ीद कहा कि दोस्तों के लिए हमारा पैगाम है कि हम इलाक़ाई इस्तेहकाम में ताउन करना चाहते हैं। ईरान की सरकारी TV पर नशर की जाने वाली रिपोर्ट में बताया गया कि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का अपग्रेड विज़न है जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है और ये मिसाइल 1500 किलोग्राम वार्ड हेड के लिए जाने की ताकत रखता है। सरकारी खबर रसा इदारे के मुताबिक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने ये एक और बयान दिया है और कहा है कि बैलिस्टिक मिसाइल का खैबर नाम दिया गया है और इस नाम का किला मुसलमानों और यहूदियों के माबेन मार्के में मुसलमानों के लिए तारीख़ी हैसियत रखता है। ईरान जो इसराइल के वजूद को तस्लीम नहीं करता और अपने लिए ख़तरा समझता है का कहना है कि इसकी बैलिस्टिक मिसाइल अमरीका, इसराइल और दीगर मुमकिन इलाक़ाई मुखालिफिन के ख़िलाफ़ एक अहम रुकावट और रद्द अमल की हैसियत रखते हैं। हस्बानवी अदाकारा पेनेलोपी क्रूज को जुमरात को मुत्तहिदा अरब इमारात की फ्लैग कैरियर एमिरेट्स एयरलाइंस की ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर मुकर्रर किया गया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक मुत्तहिदा अरब इमारात की एयरलाइंस एमिरेट्स के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर की गई एक वीडियो में हस्बानवी अदाकारा को A380 तैयारे में सफ़र करते हुए देखा गया है। सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में वो फ़्लाइट में आराम से बैठी हुई हैं। उन्होंने पैगाम में कहा कि एक होटल के कमरे से दूसरे कमरे तक ये गेम चेंजर सेट है। एयरलाइंस के जानिब से पोस्ट के अनवान में लिखा गया कि एकेडमी अवार्ड याफ्ता हस्बानवी अदाकारा गुज़िश्ता कई सालों से एमिरेट्स एयरलाइन के ज़रिए परवास कर रही हैं। हमारी नई इश्तिहारी मुहिम में क्रूज़ स्टार के तौर पर इसे जज्बों की नई बुलंदियों पर ले जा रही है। सऊदी खलाबाज अली अल क़रनी और रयाना बरनावी ने दीगर खलाबाजों के हमरा अपने इमाराती साथी सुल्तान अन-नयादी की सालगिरह की तकरीब स्पेस स्टेशन पर मुनक़्क़िद की। सबक न्यूज़ के मुताबिक इमाराती खलाबाज अन-नयादी ने सालगिरह के हवाले से मनाई जाने वाली तकरीब की फ़ोटो शेयर करते हुए लिखा, खला में पहली बार सालगिरह की तकरीब। अन-नयादी का मज़ीद कहना था कि इस मौके पर अपने ख्वाहिशगार और एहसासात की तर्जुमानी करने से कासिर हूँ। खला में मेरे साथी हैं, मेरे दूसरे अहल खाने की तरह हैं, जिनमें एक केक अमेरिका और दूसरा रूस से आया था। मुझे रयाना और अली के जानिब से अरबी में सालगिरह की मुबारकबाद वसूल करते हुए खला में गैर मामूली अपनायत का एहसास हुआ। वाज़ेह है कि सऊदी खलाबाज गुज़िश्ता हफ्ते अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा के एस्क्यूम बेस से खलाई तहक़ीक़ाती सफ़र पर रवाना हुए थे। खलाबाजों में इमाराती, रूसी और अमरीकी शामिल हैं। खलाई स्टेशन पहुँचते ही इमाराती खलाबाज की जानिब से खलाई सफ़र के मनाजिर पर मबनी तस्वीर इस साल करने का सिलसिला जारी है। सऊदी वज़ीर बराए सरमायाकारी खालिद अल फालेह ने $3 अरब की सरमाए से सऊदी इराक़ी सरमायाकार कंपनियों के क़याम का ऐलान किया है। वो जुमरात को सऊदी इराक़ी राब्ते कौंसिल के तहत दोनों मुल्कों के इकनॉमिक फोरम में बातचीत कर रहे थे। मीडिया से बात करते हुए अल फालेह ने मज़ीद कहा कि $1.5 अरब सऊदी तरक्याती फ़ंड के लिए मख्तस किए गए हैं। तरक्याती फ़ंड की रकम दोनों मुल्कों के दरमियान दरामद और बरामदात की फ़ंडिंग और तरक्याती मंसूबे पर खर्च किए जाएंगे।
अल-फाले ने मज़ीद कहा कि $1 अरब इराक़ में तामीर नौ के मंसूबों और $500 मिलियन इराक़ के साथ तिजारती लेन देन में इजाफ़ा पर खर्च किए जाएंगे। दूसरी जानिब सऊदी वज़ीर तिजारत माजिद अल-क़स्बी ने राब्ते कौंसिल के इजलास में शिरकत के मौके पर कहा, 2022 में दोनों मुल्कों में सरमायाकारी का हजम $1.5 अरब तक पहुँच चुका है। दोनों मुल्कों में बिजली और लॉजिस्टिक खदमात में ताआवुन बड़े मौक़े पर हैं। إسهامات مستمرة وجهود دائمة من أجل تعزيز الأخوة بين المملكة والعراق. أنا ياسر بن أمجد الكويسي من 33 سنة وأنا عايش في هذا البلد العظيم، بلد الخير والعطاء. تلقيت فيه جميع مراحلي الدراسية ودرست في جامعة الإمام محمد بن سعود، والحمد لله أفتخر بأني درست في هاي الجامعة لما فيها من قوة العلم والمعرفة. وبعدها انتقلت لشركة خارجية في أحد الشركات. अटॉर्नी जनरल शेख सऊद बिन अब्दुल्ला अल मुअज्जब ने हवाई अड्डों पर सियाहती प्रोसिक्यूशन के उन्वान से इदारे कायम करने की मंजूरी दे दी है। आजिल न्यूज़ के मुताबिक सियाती प्रोसिक्यूशन इदारे के क़याम का मकसद ममलिकत आने वाले सयाहों और ज़ायरीन के मुक़दमात को फ़ौरी इंसाफ के उसूल के तहत मुख्तसर वक्त में मुकम्मल करना है। प्रोसिक्यूशन की जानिब से इस हवाले से मज़ीद कहा गया है कि नेशनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर कायम प्रोसिक्यूशन के अदारे 24 घंटे की बुनियाद पर काम करेंगे ताकि यहाँ आने वाले सयाहों को अपने हुकूक़ के हुसूल में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। प्रोसिक्यूशन ने नए कायम किए जाने वाले इदारों में आला तरबियत याफ्ता अफसर और उनके मावीन को तैनात किया जाएगा जो अपने शोबे में मुकम्मल महारत रखते हैं। ये सर्दियों की एक इंतहाई सर्द रात थी। इब्राहिम उस्मान नमाज के लिए घर से निकले तो अकेले निकले थे, लेकिन जब वापस लौटे तो उनके गोद में एक छोटी सी नन्ही सी छोटी सी प्यारी सी बच्ची भी थी। शाम के बागियों के कब्ज़े वाले शुमार मगरबी शहर अदलब के हज़ानू गांव में रहने वाले 59 साला इब्राहिम बताते हैं कि मैंने इस बच्ची को अपने घर ले आया और अपनी बीवी से कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक तोहफ़ा लाया हूँ। उन्होंने बच्ची का नाम हिब्बतुल्लाह रखा, जिसके माने होते हैं खुदा का तोहफ़ा, और वो उसे अपने ख़ानदान के फ़र्द के तौर पर परवरिश करने का फ़ैसला किया। हुक्काम का कहना है कि जंग ज़दा शाम ने ऐसे नवज़ायदा बच्चों को उनके वालिदैन, मसाजिद, अस्पतालों और हत्ता के जैतून के दरख्तों के नीचे भी लावारिस छोड़ कर चले जाते हैं, क्योंकि 12 साल से ज़्यादा अरसे से जंगज़दा शाम ने गुर्बत और मायूसी अपने उरूज पर है। शाम में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर निगाह रखने वाले एक ग्रुप ने अपने एक रिपोर्ट में बताया कि 2021 में जंग शुरू होने से पहले बच्चों को लावारिस छोड़ने के सिर्फ चंद वाक़यात ही रिपोर्ट हुआ करते थे। इस ग्रुप ने मार्च में एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के मुताबिक सन 2021 के अवाबिल और सन 2022 के अवाखिर के दरमियानी अरसे में मुल्क भर से 100 से ज़ायद बच्चे लावारिस मिले हैं और इनमें 62 लड़कियां शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक असल तादाद इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है। ग्रुप का कहना है कि तनाज़े के आगाज़ के बाद से बच्चों को लावारिस छोड़ने की तादाद में ड्रामाई तौर पर इजाफा हुआ है, क्योंकि जंग के समाजी और मुआशी असरात की वजह से हुकूमत के ज़ेर कंट्रोल और बागियों के ज़ेर कब्ज़ दोनों ही इलाक़ों मुतासिर हुए हैं। ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट में गुर्बत, अदम तहफ़्फ़ुज़, बच्चियों की शादी के अलावा जिनसी ज़ाती और शादी के बगैर हमल जैसे अवामिल की भी निशानदही की गई है। शाम में कानूनी तौर पर बच्चों को गोद नहीं लिया जा सकता, लेकिन इब्राहिम उस्मान का कहना है कि वह हिब्बतुल्लाह की परवरिश के लिए मकामी हुक्काम से इजाज़त तलब करेंगे। इब्राहिम ने गुलूगीर आवाज़ में कहा, मैं अपने बच्चों से कहता हूं कि अगर मैं मर जाऊं तो इसे मेरी वारिस में हिस्सा मिलना चाहिए। हालांकि मैं जानता हूं कि वह कानूनी तौर पर मेरी ख़ानदानी जायदाद के वारिस कभी नहीं हो सकती। लहराती हुई बालों और गुलाबी रंग की सैंडल पहने उछलती कूदती हुई वह अपने मुस्तकबिल से बेखबर 3 साल हिब्बतुल्लाह इब्राहिम उस्मान को दादा कहकर पुकारती है। यानी इब्राहिम उस्मान को वो दादा कहकर पुकारती है। इब्राहिम अपने आंसुओं पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहते हैं, ये एक मासूम बच्ची है। शाम ने जंग में अब तक 5 लाख से ज़ायद अफराद हलाक
और लाखों दीगर बेघर हो चुके हैं। एक दिहाई से ज़्यादा अरसे से जारी जंग ने मुल्क की बुनियादी ढांचे को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। महकमे सेहत के अहलकार ज़ाहिर हुजू ने बताया कि गुज़िश्ता साल की इब्तदाई 10 माह के दौरान हुकूमत के ज़ेर कंट्रोल इलाकों में 53 लावारिस बच्चों का इंदराज किया गया था, जिनमें 28 लड़के और 25 लड़कियां शामिल थी। शाम के सदर बशार अल असद ने इस साल एक हुक्मनामा जारी किया जिसमें बच्चों के लिए खुसूसी सहूलियात फराहम करने की बात कही गई। ऐसे लावारिस बच्चों को अब खुद ब खुद अरब, शामी और मुस्लिम के तौर पर इंदराज किया जाएगा और जिस मकाम से वो मिलेंगे उसी को उनकी जाए पैदाइश करार दिया जाएगा। बागियों के ज़ेर कब्ज़े अदलब सूबे में लावारिस बच्चों की सबसे बड़े मरकज़ में समाजी कारकुनान इन बच्चों की निगहदाश्त करते हैं। इन मराकज़ में मर्द और ख़वातीन काम करती हैं और बच्चों को हर तरह की सहूलियात मुहैया करने की कोशिश की जाती है। इस इमदादी मरकज़ के सरबराह फैसल अल हमूद ने बताया कि उन्हें जैतून के दरख्त के नीचे एक ऐसी बच्ची मिली थी जिसे बिल्ली ने नोच खसूट डाला था। फैसल बताते हैं कि उसके चेहरे से खून टपक रहा था। बाद में हमने इस बच्ची को एक ख़ानदान के सुपुर्द कर दिया। हमूद का कहना है कि उसके कारकुन इस बात को यकीनी बनाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि ऐसे बच्चों के साथ अच्छा सलूक किया जाए और हम उस पर निगाह भी रखते हैं, इन बच्चों की पर्दा फरोशी न होने पाए। अदलब में बागियों के ताबन से काम करने वाले एक अफसर अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला ने बताया कि सन 2019 में शुरू होने के बाद से इस मरकज़ में 26 बच्चे आ चुके हैं। इनमें 14 लड़कियां और 12 लड़के हैं। उन्होंने बताया कि रवा बरस अब तक 9 बच्चे आ चुके हैं। शाम के शुमाल और शाम मगरिब में जिहादियों और तुर्क हिमायत याफ्ता ग्रुपों के ज़ेर कंट्रोल इलाकों में 40 लाख से ज़्यादा अफराद रहते हैं, जिनमें 90% का गुजर बसर इमदाद पर होता है। अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि बच्चों को लावारिस छोड़ने के लिए जंग और उनके ख़ानदान दोनों ही ज़िम्मेदार हैं। ये बच्चे तो मासूम हैं। नए पार्लियामेंट हाउस का इफ्तिताह सदर द्रौपदी मुर्मू के जरिए करने के मुतालबे वाले अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत होगी। अर्जी में कहा गया है कि लोकसभा सेक्रेटेरिएट का बयान और लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल के जानिब से इफ्तिताही तकरीब के लिए जारी करदा दावतनामा हिंदुस्तानी आइन की खिलाफ वर्जी है। वकील CRJR के जरिए दायर अर्जी में कहा गया है कि लोकसभा सेक्रेटेरिएट की तरफ से 18 मई को जारी करदा बयान और नए पार्लियामेंट हाउस के इफ्तिताह के सिलसिले में लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल की तरफ से जारी करदा दावतनामा बुनियादी उसूलों पर के मुनाफी है। इसके साथ ही ये कुदरत इंसाफ के उसूल और आइन के आर्टिकल 21, 79, 87 की खिलाफ वर्जी है। अर्जी में कहा गया है कि पार्लियामेंट हिंदुस्तान का सुप्रीम कानून साज इदारा है। हिंदुस्तानी पार्लियामेंट सदर और राज्यसभा रियासतों की कौंसिल और लोकसभा आवाम का ऐवान पर मुश्तमिल है। सदर को इख्तियार हासिल है कि वो किसी भी ऐवान को तलब कर सकता है और इसे मुअत्तल कर सकता है। अर्जी में कहा गया है कि वज़ीर आज़म की तकर्रुरी हासिल करते हुए सदर और दीगर वज़रा की तकर्रुरी सदर की सिफारिश पर वज़ीर आज़म करते हैं। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल में जेल में साबिक वज़ीर सत्येंद्र जैन की बिगड़ती हुई सेहत के ताल्लुक से मरकज़ी हुकूमत पर हमला करते हुए कहा, जो शख्स आवाम का अच्छा इलाज और अच्छी सेहत फराहम करने के लिए दिन रात काम करता रहा उसे एक आमराना। वज़ीर आला केजरीवाल ने ट्वीट किया कि जो शख्स आवाम को अच्छा इलाज और अच्छी सेहत फराहम करने के लिए दिन रात काम कर रहा था, आज एक डिक्टेटर उसे मानने पर तुला हुआ है। इस डिक्टेटर के पास सिर्फ एक ही सोच है कि वो सबको ख़त्म कर देना चाहते हैं और सिर्फ नए में जीना चाहते हैं। वो सिर्फ अपने आप को देखना चाहते हैं। भगवान सब कुछ देख रहा है, वो सबके साथ इंसाफ करेगा। मैं सत्येंद्र जैन की सेहतयाबी के लिए खुदा से दुआ करता हूँ, खुदा उन्हें मनफी हालात से लड़ने की हिम्मत दे। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और काबीना वजीर सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सत्येंद्र जैन के बारे में परेशान कुन खबरें कई दिनों से आ रही हैं। सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल के बाथरूम में गिर गए थे। सिक्योरिटी एहलकारों ने जेल इंतजामिया को उनके गिरने की इत्तला दी। इसके बाद उन्हें दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि गिरने से सत्येंद्र जैन के सर में चोट आई है। LNGP में न्यूरो डिपार्टमेंट है, इसलिए उन्हें MRI के लिए LNGP अस्पताल ले जाया गया।
वो अब भी वहाँ ज़ेर इलाज हैं। उनकी सेहत के बारे में मुकम्मल मालूमात टेस्ट की रिपोर्ट के बाद ही हासिल होगी। आपके राज्यसभा मेंबर संजय सिंह ने सत्येंद्र जैन की सेहतयाबी की ख्वाहिश की है और कहा है कि जुराइम का खात्मा होगा, डिक्टेटर हटेगा, वक्त बदल जाएगा। राज्यसभा के मेंबर राघव चड्ढा ने ट्वीट किया कि जिस शख्स ने दिल्ली के लोगों को अच्छी सेहत दी वो आज अपनी जान के खतरे में डालकर एक आमराना हुकूमत के मुलाजिम के खिलाफ लड़ रहा है। सत्येंद्र जैन के साथ आज ऐसा सलूक करने दिया गया तो मुस्तकबिल में कोई आम आदमी मुल्क की खिदमत का ख्वाब नहीं देखेगा। पूरा मुल्क जैन साहब के लिए दुआ कर रहा है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। अमेरिका ने बाज़ बांग्लादेशी हुक्काम के वीज़े महदूद करने का ऐलान करते हुए कहा उनकी वजह से अगले इंतखाबात मुतासिर हो सकते हैं और इंतशार के खदशात भी हैं। यूक्रेन ने कहा कि उसने रूस की जानिब से भेजे गए 36 ईरानी साख्ता ड्रोन्स को मार गिराया। सऊदी खलाबाज अली अल खरनी और रयाना बुडनावी ने दीगर खलाबाजों के हमरा अपनी इमारती साथी सुल्तान अल नयादी की सालगिरह की तकरीब स्पेस स्टेशन पर की मुनक़्क़िद। सऊदी वज़ीर बराए सरमायाकारी खालिद अल फालिह ने $3 अरब की सरमाया से सऊदी इराक़ी सरमायाकार कंपनियों के क़याम का किया ऐलान। नए पार्लियामेंट हाउस का इफ्तिताह सदर द्रौपदी मुर्मू के जरिए करने के मुतालबे वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट करेगी आज समाअत। केजरीवाल ने जेल में साबिक वजीर सत्येंद्र जैन की बिगड़ती हुई सेहत के ताल्लुक से मरकजी हुकूमत पर किया हमला। कहा जो शख्स आवाम को अच्छा इलाज और अच्छी सेहत फराहम करने के लिए दिन रात काम कर रहा था उसे मौजूदा हुकूमत मारने पर तुला हुआ है। खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पसीद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। मेहनत, लगन, निफासत का हसीन मरकज जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद हैं जो आपके दिलों को भाएं। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। कारीगरी के असली मायने आपको जौहरी पर तशरीफ लाने पर ही पता चलेंगे। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर ओनली 4.9% वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस। जौहरी, crafted just for you. Gold, diamonds and platinum. Opposite Success School, 7 Toms Road, Toli Chowki, Hyderabad.